आज ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 7 है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदता है। पहले वस्तु को वह 10% लाभ पर पहले वस्तु को वह 10% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कर रहे हैं। 1% की हानि, हो गया। और लोग जी 1% की हानि, वाह वेरी गुड। और लोग बोलिए जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। माना जी देखिए गलत है जी, 1% हानि, वही तो धोखा हो जाएगा। आप जो ट्रिक से बनाए हो ना, वो ट्रिक कैसे है वो आप ही लोग जानो। कंसेप्ट से बनाओ, 1% हानि नहीं होगा। एक व्यापारी दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है ना, बोले हैं। हाँ आप सही बोले हो। कहाँ दिमाग है, आप जो ट्रिक से बनाए हो, आप कंसेप्ट समझो थोड़ा ठीक से। हाँ अभी वाला जो पढ़ा रहे हैं हम, देखिए जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेचे जाएं या खरीदी जाएं, जब दो वस्तुएं बेचे जाएं या खरीदे जाएं, टाइप पढ़ा रहे हैं, इसको पहले समझिएगा थोड़ा सा। टाइप है जब दो वस्तु खरीदे या बेचे जाएं, ठीक। मतलब क्वेश्चन में ये कहेगा कि जब दो वस्तुएं खरीदी जाएं या अथवा बेची जाएं, इस टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं। तो इस टाइप में देखिए क्या हो सकता है, जैसे CP1 ना, CP2, SP1, SP2। तो इस टाइप के जब दो वस्तुएं खरीदी जाए अथवा बेची जाए, तो इस टाइप से 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। उसको ध्यान से देखना है और समझना है किसमें से कौन सा है। कोई ट्रिक व्रिक ध्यान नहीं रखना है, कंसेप्ट से बनाना है। ट्रिक से बनाए है ना, गलती हो गया। बात समझ रहे हैं। तो जब दो वस्तुएं खरीदी जाए या बेची जाए, तो इसमें कंडीशन क्या हो सकता है। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान हो। इस टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा। दोनों का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। ये एक हो सकता है, मतलब दो वस्तु खरीदे हैं ना या बेचे हैं, तो पहला टाइप का क्या हो सकता है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो। तो अभी वाला हम क्वेश्चन क्या बोले हैं, यही वाला बोले हैं, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है। या ये भी हो सकता है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। ये भी हो सकता है ना। दूसरा टाइप। तीसरा ये भी हो सकता है कि एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के समान हो ना, ये भी हो सकता है। तीसरा टाइप का, एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के समान हो, यह भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं। यानी कि जब दो वस्तुएं खरीदी जाएं अथवा बेची जाएं, तो ये हो सकता है कंडीशन कि दोनों का क्रय मूल्य समान हो,
या दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, या पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य, दूसरे पहले का या दूसरे का विक्रय मूल्य पहले का क्रय मूल्य, या पहले का विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य समान हो, यह भी हो सकता है तीसरा। एक और हो सकता है कि विक्रय मूल्य समान है। चौथा टाइप हो सकता है कि विक्रय मूल्य तो समान होगा, बात समझ रहे हैं, मगर होगा क्या कि एक वस्तु विक्रय मूल्य पर बेची जाए, विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि पर बेची जाए, बात समझ रहे हैं। तो चौथा विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो ना, लाभ अथवा हानि की गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए। एक का समान हो, एक का लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। यही 4 टाइप का क्वेश्चन हम बोलेंगे आने वाले क्लास में, बात समझ रहे हैं। तो जब दो वस्तुएं, इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक। जब दो वस्तुएं खरीदी अथवा बेची जाए तो 4 कंडीशन हो सकता है कि दोनों का क्या हो, क्रय मूल्य समान हो, दूसरा हो सकता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो ना, तीसरा हो सकता है कि एक का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य, या एक का विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य समान हो, तीसरा हो कि विक्रय मूल्य तो समान हो, एक का लाभ अथवा हानि की गणना क्या किया जाए, विक्रय मूल्य पर किया। यही 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है और लड़का फंसता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बात समझ रहे हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन बोले हैं ये वाला बोले हैं, अभी ये सब बोलना बाकी है, समझ रहे हैं। तो अब इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं तो क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक। लिख लिए हैं, लिख लीजिए। हम जब लिख रहे हैं ना तो आप लोग भी साथ में लिखते रहो, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बड़ा, समझ रहे हैं। आपको अभी हम बता रहे हैं कि आप गलती कहां किए हो, ट्रिक्स जो लगाए हो ना वही। मिटा दें, हाँ देखिए मिटा दे रहे हैं। जब दो वस्तुएं खरीदी जाए या बेची जाए तो पहला है दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। पहला क्या है, दोनों का क्रय मूल्य समान हो, दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान है। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं, एक व्यापारी दो वस्तुएं क्या सामान्य मूल्य पर खरीदता है ना, पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेच देता है ना, तो लाभ अथवा हानि की गणना करें, यही है ना क्वेश्चन। अब देखिए आप जो बनाए हो ये क्वेश्चन लड़का सब बनाता है, x + y + x y/100, ये ट्रिक है। ये कैसे ट्रिक आया है किससे पूछिए वो नहीं बताएगा, बस समझ रहे हैं, बस बन जा रहा है। इस तरह से नहीं बनाते, कोई ट्रिक याद नहीं रखोगे। ट्रिक याद करना, देखो ट्रिक याद करना इसलिए मुश्किल है ना। और ये भी लोग बता देता है कि आजकल देखिएगा वो चल रहा है, मतलब यूट्यूब वोट्यूब पर, कि जैसे कुछ याद करना है ना तो उसको लेकर जैसे मित्र पर गमछा झाड़ ऐसे ऐसे करके है ना, हाँ वो ये आजकल खूब चल रहा है। आप लोग उसके चक्कर में नहीं रहोगे, बात समझ रहे, रहते हो मत रहना। क्यों नहीं रहते हो, कैसे, आप देखो उसके लिए ना आप 3 बार मेहनत करते हो। एक तो कुछ है वो खराब नहीं है, कुछ है जो बहुत ही अच्छा है, डेली यूज में आ रहा है। अब ऐसा ऐसा टेढ़ टेढ़ है ना कि जो यूज में नहीं आता है, समझ रहे हो, वो है रिदम है, मगर आजकल लोग कुछ बना दे रहा है। अगर बनाना भी हो ना तो अपने से बनाइएगा, किसी दूसरे का बनाया हुआ
नहीं लीजिएगा। अब कुछ है जो इंग्लिश मीडियम में है, जैसे 9 प्लेनेट का है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो जस्ट 9 प्लेनेट, ये ठीक है। इसमें तो एक सेंटेंस बन जा रहा है ना, और में सेंटेंस नहीं बनता है। नोटिस करना आप इस बात को। कुछ अटपटा सा, अभद्र सा, अश्लील सा कुछ भी बना देता है लोग। तो उसके लिए देखिए आप कर क्या रहे हो, एक तो पहले वो नाम याद रखोगे, ठीक, दूसरा वो ट्रिक याद रखोगे, और तीसरा उस ट्रिक से संबंधित क्या है, ट्रिपल मेहनत हो जा रहा है। एक तो ट्रिक याद रखो और ट्रिक से रिलेटेड जो है वो याद रखो, डबल मेहनत हो गया कि नहीं। हम अनुभव करके डायरेक्ट ना याद कर लेंगे, तो ट्रिक और एक मत रटना, वो ट्रिपल मेहनत है। कुछ है जो टॉप है, वो ज़्यादा की संख्या में नहीं है, मुश्किल से 20-30 गो है सीक्वेंस वाला। जैसे ये है प्लेनेट का है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो जस्ट 9 प्लेनेट, तो माई से क्या हो गया, मरकरी, वेरी से वेनस, जस्ट माई वेरी एजुकेटेड मदर मार्स, ई से अर्थ ना, एम से मार्स, जस्ट जुपिटर, सोज सैटर्न, अस यूरेनस, 9 नेपच्यून, प्लेनेट प्लूटो। वो ठीक है, मतलब एक सेंटेंस बन जाना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो आप लोग जो बनाए हो इस पर देखो क्या किए हो, ठीक। 10% आपको ये x + y xy/100 ये ट्रिक है, लोग बताता है। तो इसमें यही बताया गया है ना कि प्लस हो क्या हो, प्लस, लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस। देखो इससे बना रहे हैं आप, गलती जो किए हो यही क्वेश्चन, ठीक। पहले में लाभ पर बेचे हैं ना तो 10, हानि पर बेचे हैं तो -10, और यहाँ प्लस अभी लिख दे रहे हैं, और 10 गुना -10/100 ऐसा ही बनाया है विद्वान, ठीक। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया ना। अब देखो ये 10 -10 और ये माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा 1, हो गया, माइनस माइनस जुटता है ना, तो 10 - 11, तो 11 में से 10 गया -1, तो ये बताया गया है कि माइनस आए तो हानि, ठीक, और प्लस आए तो लाभ। ये चीज गलत है, ये सब गलत है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक। अब बनाना कैसे है इसको देखिए कंसेप्ट से, ठीक। ये याद वाद नहीं रखना है, ये चीज क्या है, गलत है, ठीक। अब देखिए एक व्यापारी 2 वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदता है, तो यहां लिख देते हैं वस्तु 1 ना, वस्तु 1, ठीक, और यहां वस्तु 2, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब यहां CP ना, और यहां SP हो गया। एक व्यापारी 2 वस्तुएं क्या खरीदता है, सामान्य मूल्य पर। अगर यही क्वेश्चन फ्रैक्शन में देता तो फ्रैक्शन में बदल लेते, अभी बोलेंगे हम, और नहीं दे रहा है तो इसी तरह भी बना लेंगे। तो अभी फ्रैक्शन से बना रहे हैं हम। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का 1/10 होता है, तो 10 का 10% 1 होता है, तो नीचे वाला क्या है, CP। तो एक व्यापारी एक वस्तु 10% लाभ पर न बेचता है, कितना को, 10% लाभ पर, तो नीचे वाला क्या है, CP। 10 में खरीद कर 11 में बेच दिया ना, और दूसरा 10 पर खरीद कर 9 में बेच दिया। अब देखो कंडीशन, 2 वस्तुएं सामान्य मूल्य पर क्या किया है, खरीदा है, तो यहां है समान है CP। अगर यहां समान है तो ठीक है, नहीं समान है तो समान करेंगे, ठीक है। यही कंडीशन देगा, कभी कहेगा कि विक्रय मूल्य समान है, कभी कहेगा क्रय मूल्य समान है। अभी तो क्रय मूल्य समान ना बोले हैं, तो ई समान है, ये है, नहीं होता तो करते। दूसरे वाले क्वेश्चन में कहेगा विक्रय मूल्य समान है, तीसरे वाले क्वेश्चन में कहेगा कि इसका क्रय मूल्य, पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। या ऐसे कह सकता है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य समान है, कुछ भी, बात समझ रहे हैं। तो चूंकि यहां CP समान है तो CP समान कर देते हैं, 10 10 20 11 9 20, तो टोटल CP कितना 20, और टोटल SP कितना, ना लाभ ना हानि,
समझ रहे हो? बस समझ रहे हो? यही है। आप लोग ऐसे जो बना दे रहे हो ये गलती है। यही थोड़ा सा खुदा जुदा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना? क्लियर है कंसेप्ट? तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक? ट्रिक और नहीं याद रखिएगा। कितना ट्रिक याद रखिएगा? जीके जीएस भी याद रख रहे हो, मैथो याद रख रहे हो, ट्रिक याद रखोगे प्लस माइनस से। अपना बनाया हुआ याद रख लो, वो अलग बात है। कुछ स्टेप छोड़ दो, ट्रिक नाम का ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने से बनाइए, प्रैक्टिस है। कुछ स्टेप छोड़ दोगे तो हो जाएगा ट्रिक। समझ रहे हो? मिटा दे, लिख लीजिए। तो ना लाभ हुआ ना हानि। बोले अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं। लिखिए, एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदता है। एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदता है। पहले वस्तु को वह 18% लाभ पर, पहले वस्तु को 18% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि की गणना करें। बन गया? बना कि नहीं? बना? 1% की हानि, सही है। हाँ देखिए, यहां सीपी लिख दिए ना, और यहां एसपी। वस्तु एक ना, और वस्तु दो। एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर, तो फ्रैक्शन कितना होता है? पहले को कितना? 18% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? अरे नहीं बुझा रहा है तो 18/100 कितना? 9/50। 9/50। कोई दिक्कत? ये क्या है? 50% का 50 रुपया का 18% कितना होगा? तो 50 रुपया क्या है? सीपी। और एसपी कितना हो जाएगा? 59। कोई दिक्कत किसी को? आपको जी? अरे सीपी में लाभ जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे दूसरे को कितना? 20% हानि पर, तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 1/5। तो ई क्या है? 5 क्या है? हानि पर बेच रहा है तो 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए अब कंडीशन देखिए, ई क्या बराबर है? सीपी कह रहा है ना क्वेश्चन में कि सीपी दोनों का बराबर है, सामान्य मूल्य पर खरीदता है, तो ये बराबर है। नहीं है तो क्या करेंगे? अपने मन से बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इधर 10 से गुना, तो इसके साथ ये ना लिखे थे, तो इधर भी 10 से गुना। अब ये बराबर हो गया। अब टोटल जोड़ दो। ये क्या आएगा? टोटल आएगा। टोटल सीपी कितना? 50। 50 कितना? 100। 100 रुपया क्या हुआ? टोटल सीपी। इसको जोड़ो 40 और 59 कितना हुआ? 99 रुपया क्या हुआ? एसपी। लाभ होगा कि हानि? कितना रुपए का? कहां से? 100 से। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। अब 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज। ये कट गया, कितना? 1% हानि। आया कि नहीं जी? समझे बात को?
उधर से बनाओगे दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब कंसेप्ट क्लियर है? एक और बोलते हैं, लिखिए। एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदता है। एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदता है। पहले वस्तु को वह 15% लाभ पर 15% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि पर बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि की गणना करें। बराबर हो गया? समझ रहे हैं ना? अब तो समझ में आ गया होगा। सीपी है ये एसपी है ना। पहले वस्तु 1, ये वस्तु 2, 100 से मान का बनाते हैं, तो 100 से भी मानेंगे तो सीपी है 100, लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 115 ना। ये भी है CP2 100, हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 85। फ्रैक्शन में भी बनाओगे तो बनेगा। आपको ये देख लेना है कि अगर प्रतिशत पूर्णांक में आए या पॉइंट में आए तो फ्रैक्शन में बदल दोगे। अगर 10% 15% आएगा तो 100 मान के बनाओगे, ज्यादा इजी होगा। समझ रहे हो? तो अब टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल CP 200, इसको जोड़ो 200। हो गया कि नहीं? क्लियर है? तो ना लाभ हुआ ना हानि। क्लियर है? अब नेक्स्ट लिखिए। एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेचता है। दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, और इस तरह उसे 400 रुपये की हानि होती है। तो कुल हानि प्रतिशत तथा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बन गया? बना कि नहीं? बना? देखिए, नहीं बना तो यहां वस्तु, यहां पहले CP लिख देते हैं, CP यहां SP ना। अब वस्तु 1, वस्तु 2, ठीक। एक व्यापारी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर क्या कर रहा है? बेचता है। पहले वस्तु को 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा?
1/10, 10% लाभ पर ना, तो 10 में खरीद कर 11 में बेच दिया, और दूसरे को 10% हानि, तो 10 में खरीद कर 9 में बेच दिया। अब ध्यान देना, ये सीपी समान है, पिछले वाले पर नहीं जाएगा, एसपी समान करना है ना। एसपी समान है, यहाँ पे नहीं है, तो अब समान करना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा? इधर कर दोगे कितना से? 11 से, तो इसके साथ ये ना लिखे थे, तो इधर भी 11 से, कोई दिक्कत? इधर कितना से? 9 से, तो इधर भी 9 से, ऊपर नीचे मत कर देना। अब देखो बराबर हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गया ना। जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो नहीं बनाएंगे, बात समझ रहे हैं? अब टोटल कितना हो गया? ये 90, ये कितना हो गया? ये 110, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? दोनों का बराबर आ गया कि नहीं? देखिए दोनों का एसपी कंडीशन फुलफिल हो गया, तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा? 200, इसको जोड़ो 198। है क्या है? टोटल सीपी। ये क्या है? टोटल एसपी। 200 रुपया सीपी है, 198 रुपया एसपी है। लाभ हुआ कि हानि? कितना रुपए का? 2 का। कहां से? 200 से ना। अरे वो लाभ की राशि दिया है, हानि की राशि दिया है, तो हानि की राशि से करोगे कि सीपी से निकालोगे लाभ है अथवा हानि प्रतिशत? सीपी से ना निकालेंगे। 400 हानि प्रतिशत दिया हुआ है, सॉरी हानि की राशि दिया हुआ है, अभी वो आगे बताएंगे। तो 200 से निकालोगे, 2 को क्वेश्चन है उसमें, गुना 100, कट गया 1% की हानि। ये एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है उसमें, बात समझ रहे हैं? 1% की हानि नहीं बोले हैं, हानि प्रतिशत की गणना तथा प्रत्येक का विक्रय मूल्य। तो अब बनाते हैं। अब कहा है कि कुल हानि की राशि कितनी है, तो ये बताओ 200 रुपया में कोई सामान खरीदा, 198 रुपये में बेचा, कितना रुपए का हानि हुआ? यूनिट में 2 यूनिट का दिख रहा है यहां, 2 यूनिट का हानि हुआ। आप पैसा दे रहा है 2 यूनिट बराबर कितना? 400। 2 यूनिट बराबर कितना? तो 1 यूनिट बराबर 200 हो गया। 1 यूनिट बराबर 200, तो है क्या है? एसपी है। तो इसका उठाकर यहां से गुना कर दो तो आ जाएगा, 200 से गुना कर दो कितना आ जाएगा? 19800 आ गया कि नहीं? अब चूंकि दोनों का बराबर है तो बराबर आएगा, प्रत्येक का पूछ रहे हैं 1980। अगर यहीं से पूछ देता ठीक कि क्रयमूल बताइए, तो यहां रख देते ना, ये आंसर है। ठीक, ये क्या है? आंसर है, ये भी आंसर है। अब यहीं से अगर क्वेश्चन होता, बस समझ रहे हैं कि क्रयमूल बताइए, तो इसका क्रयमूल कितना हो जाता? इसका क्रयमूल हो जाता 200 से गुना करते तो कितना हो जाता? 1800 इसका हो जाता क्रयमूल। और इसका कितना? 18,000 हो जाता। इसका कितना हो जाता? 22,000 हो जाता कि नहीं? अब एक्चुअल में देखो, एक वस्तु खरीदा है वो 18,000, दूसरा खरीदा है 22,000, एक दोनों को बेच दिया है 19,800, 19,800, और 400 रुपए का हुआ है ना टोटल हानि। तो इसको जोड़ कर देखो, 22 18, 22 18 कितना? 40,000, यानी टोटल वो पैसा खर्च किया 40,000, समझ रहे हो? और टोटल कमाया कितना है देखो तो, 19 दूना 38, 39,600। कितना रुपए का हानि हो गया देखो? 40,000 टोटल लगाया, आया कितना? 39,600। कितना रुपए का हानि हुआ? आ गया कि नहीं? क्वेश्चन गोल हुआ कि नहीं जी? क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? अगला बोले, एक और बोलते हैं, लिखिए, मिटा दें। एक व्यापारी
दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को वह 15% हानि, पहली वस्तु को वह 15% हानि तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है, 19% लाभ पर बेचता है। और इस तरह उसे कुल 90 रुपया की हानि हुई, 90 रुपया की हानि हुई। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बन गया? कितना? नहीं बना? ना टाइम लगेगा जी। अब जब फ्रैक्शन में देना तभी पूर्णांक में तोड़िए, बट्टा में तोड़िए। नहीं बना? कितना? कैलकुलेटिव हो रहा है। देखिए यहां सीपी लिख दे रहे हैं और ये एसपी है ना? हाँ, वस्तु एक, वस्तु दो। पहले वस्तु को कितना परसेंट हानि पर? 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। तो 20 क्या है? हानि पर बेचा है तो 20 घट का कितना हो जाएगा? है 17 हो गया। और दूसरे वस्तु को 19% का फ्रैक्शन नहीं कटेगा, 19/100। ये क्या है? लाभ पर 119 हो गया कि नहीं? ठीक। अब कंडीशन क्या दे रखा है? एसपी समान है, समान है तो क्या करेंगे? बोलिए, समान करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो 17 के टेबल में 119 आता है, 17 7 1900, तो 7 से इधर भी और 7 से इधर भी। अब हो गया। केवल हमको इसको बराबर जो कहे कंडीशन उसको। अब जोड़ दीजिए टोटल। ये कितना? 140 ये हो गया, और ये रहा 100 अपना। ये कितना रहा? 119, और ये भी 119 हो गया कि नहीं? कंडीशन फुलफिल। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 240, और ये कितना? 238 हो गया। लाभ हुआ कि हानि? कितना यूनिट? 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 90। तो 1 यूनिट का मान 45 हो गया। अब इसमें दोनों का क्या पूछा है? एसपी पूछा है। तो 45 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 53 55 सही है ना? एक 119 क्लियर है? गुना सही है ना? चलिए अब यहीं से पूछ देते हम कि प्रतिशत में बताइए कितने प्रतिशत। तो यही हो जाता क्या? 2
बट्टा कितना सीपी से ना 240 गुना 100, ये वाला क्वेश्चन बोल चुके हैं तो आ जाता। यहीं से पूछ देता कि सीपी बताइए ना, आप करके देख लो तो 45 गुना ये कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर गुना करके बराबर कर लेते हैं हम। क्लियर है? बोले अगला। अभी क्लियर नहीं हो रहा है, रुकिए लिखिए। एक व्यापारी, एक आदमी लिखिए। हाँ सही है। एक आदमी दो वस्तु सामान्य मूल्य पर बेचता है। एक आदमी दो वस्तु सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% हानि, 20% हानि और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर। पहली वस्तु को 20% हानि और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर। यदि उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है। नहीं बना? सही है। हाँ 32 51 सही है। देखिए सीपी यहां ना, एसपी। देखो पहली बार ना आराम से समझना, ठीक है? आप सोच रहे हो अगर ऐसा कि एक के बार बोले एक के बार फास्ट हो जाए, गाड़ी वाड़ी चलाए हो तो पहले एक के बार 60 के या 200 की स्पीड में है। ये कंसेप्ट है, ऑनलाइन वाले भी आराम से पहली बार देख लो, समझ लो। और मार्केट में जितना बुक है सब बनाओ आप फास्ट। जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप सेट बनाओ तो आपको जितना फास्ट मन करे उतना बनाओ। ये बैच है, समझना है, बस समझ रहे हो। साइकोलॉजी है, जो चीज़ें जितनी जल्दी समझ में आती है उतनी जाती भी हैं, समझ रहे हैं? इसलिए घबराइए नहीं। पहली बार तो आराम से पढ़िए, घर पे मैथ बनाइए या कोई सेट बना रहे हैं तो वहाँ आप टाइम लगा लो, फास्ट बनाओ। अब यहाँ सोचोगे कि फास्ट बनाए तब तो नकल थोड़े करवा रहे हैं, यही थोड़े आएगा, ऐसा ही आएगा, समझ रहे हो? वस्तु क्या है? ये पहला, ये वस्तु दूसरा। पहले को कितना परसेंट लाभ पर, हानि पर कितना परसेंट? 20% का फ्रैक्शन है। 5 क्या है? 5 का 20% एक होता है तो कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? दूसरा को कितना? 60%। 60% का फ्रैक्शन 3/, है क्या है? 5 आई 8। घबरा मत जाना, पिछले वाले पर लेकर मत चल जाना। क्रय मूल्य समान नहीं बोला है, क्या समान बोला है? विक्रय मूल्य। भले क्रय मूल्य समान है तो नहीं, विक्रय मूल्य समान है तो बड़ा समान करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 2 से ऊपर, तो इसके साथ ये लिखे थे ना, हो गया। अब जोड़ो, ये 10 आई 5, जोड़ने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य का अंतर दिया है ना, हाँ, जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जोड़ का प्रतिशत वाला होता पिछला वाला तो हो जाता ना। तो ई है कितना? 10, आई कितना? 8। कंडीशन तो ये भी 8 है, आई कितना है? 5। अब क्वेश्चन कहा है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का अंतर ना जी। तो क्रय मूल्य में कितना अंतर है? तो 5 यूनिट बराबर 3200, 1 यूनिट बराबर 640। पूछा क्या है? तो एसपी यही है, तो गुना कर दो इससे 640 से, कितना आ जाएगा? 51 20। ये आंसर है, समझ रहे हैं?
अगर यही पूछता कि लाभ अथवा हानि की गणना करें तो क्या कर देते, इसको जोड़ देते, इसको भी जोड़ देते। हाँ, जो कंडीशन कहे, जैसे क्वेश्चन घुमाए वैसे आप बना सकते हो। रहने देते हैं। अभी तक हम 2 बार बता दिए, 4 बताना है ना। तो इसमें अभी स्टार्ट किए थे हम क्या, जब 2 वस्तुएं क्या हो, खरीदी या बेची जाए। तो समान क्रय मूल्य वाला बोल चुके, समान विक्रय मूल्य वाला बोल चुके ना। और भी इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा, आप बनाइएगा, नहीं बने तो लाइएगा। बात समझ रहे हैं। अब 2 और बाकी है, पहले का क्रय मूल्य, दूसरे का विक्रय मूल्य, या पहले का विक्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य ना। और तीसरा है कि विक्रय मूल्य तो समान हो और उनमें से एक वस्तु क्या हो, विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि पर बेचा जाए, जो कल के क्लास में होगा। रहने देते हैं।